नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री। अरुण साव और विजय शर्मा बने डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। रायपुर में उन्होंने हिंदी में सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम स्थल साइंस कॉलेज मैदान के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, प्यार, धोखा, मौत और सजा के बाद भी बरी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा प्रेम में आत्महत्या करने पर उसके लिए साथी नहीं होगा दोषी। बिलासपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान माना है कि यदि प्रेम में असफल कोई प्रेमी आत्महत्या कर लेता है तो उसके साथी को उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता युवती और अन्य 2 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धाराओं के तहत लगे आरोपों को रद्द कर दिया है। बता दें कि अपने पूर्व प्रेमी को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी युवती के खिलाफ आरोप को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की एकल पीठ ने ये भी कहा कि यदि कोई प्रेमी प्रेम में असफलता के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई छात्र परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, यदि कोई क्लाइंट अपना केस खारिज हो जाने के कारण आत्महत्या करता है, तो क्रमशः महिला, परीक्षक, वकील को उकसाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। किसी कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल राजनांदगांव जिले के एक प्रेमी युगल के बीच पिछले 5-7 वर्षों से प्रेम संबंध थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे थे। बाद में युवती याचिकाकर्ता ने उसे कथित तौर पर उसे धोखा दिया और उसका दूसरे युवक से प्रेम संबंध हो गया। जानकारी के अनुसार राजनांदगांव पुलिस को 28 जनवरी 2023 में अभिषेक नर्दी नाम के युवक का शव मिला। पुलिस को युवक के पास से एक सुसाइड नोट मिला, जिसके अनुसार युवती ने उससे प्रेम संबंध तोड़ लिया था और उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि याचिकाकर्ता युवती, उसके भाई और उसके नए प्रेमी ने उसे धमकी देना और परेशान करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 306 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक साक्ष्य का आकलन करने के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर सड़क से उतरा कंटेनर, पुलिस पहुंची तो हुआ बड़ा खुलासा, मवेशियों की हो रही थी तस्करी। जांजगीर चांपा बिर्रा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक अनियंत्रित कंटेनर सड़क से नीचे उतर गया। इस घटना की जानकारी राहगीरों ने बिर्रा पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। मौके से कंटेनर चालक फरार था और कंटेनर के अंदर 16 मवेशी मिले, जिसके बाद पुलिस ने सभी मवेशियों को कंटेनर से आजाद कर दिया है। बता दें कि बिर्रा थाना क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी जोरों पर है। ये मामला भी इसका प्रमाण है। कंटेनर रायपुर से आई थी, लेकिन इन मवेशियों को कहां से कहां ले जा रहे थे, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। बिर्रा पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, रवि उप्पल की गिरफ्तारी पर रमन सिंह हुए मुखर। कहा जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक ही था सट्टेबाजों को संरक्षण। महादेव ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के राइट हैंड रवि उप्पल की दुबई से गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सट्टेबाजों का संरक्षण तब तक ही था जब तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेसी कुशासन के अंत के साथ ही अब अपराधियों के अंत की दिशा में छत्तीसगढ़ बढ़ चला है। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने महादेव सट्टा ऐप का पौधा रोपा और ईडी की कार्रवाई के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार संरक्षण की दीवार बनकर खड़ी रही। उस कांग्रेसी कुशासन की दीवार गिरते ही छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही महादेव सट्टा ऐप में हो रही गिरफ्तारी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के सुशासन में किसी भी तरह के अवैध कार्य करने वाला कोई नहीं बच पाएगा।
अपराधी चाहे भिलाई में हो या 7 समंदर पार दुबई में, जिसने भी छत्तीसगढ़ को लूटा है उसे हथकड़ी में जकड़ कर कानून के सामने पेश होना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सुधार गृह से भागे तब पता चला कि बच्चे बालिग हो चुके, अब भेजे गए सेंट्रल जेल। राजधानी रायपुर के माना संप्रेक्षण गृह से भागने के बाद गिरफ्तार हुए नाबालिग 7 आरोपी बालिग निकले। इनमें ज्यादातर लड़कों की उम्र 18 साल 4 महीने से लेकर 19 साल के बीच बताई जा रही है। इस तरह इस मामले ने बाल संप्रेक्षण गृह प्रबंधन की एक और बड़ी लापरवाही उजागर कर दी है, क्योंकि इन लड़कों को अब तक नाबालिग मानकर बाल गृह में रखा गया था। इसके कारण इन लड़कों का संप्रेक्षण गृह में रहते हुए न केवल गुट बन गया था, बल्कि नाबालिग लड़कों को डरा धमका कर या बरगला कर सुधार गृह से भागने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस जांच के बाद लड़कों के बालिग होने का खुलासा होने के बाद अब सभी को सुधार गृह से सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। संप्रेक्षण गृह प्रबंधन की पहले भी हो चुकी लापरवाही उजागर। बाल सुधार गृह प्रबंधन की लापरवाही की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सुधार गृह से कई बार लड़के भाग चुके हैं, जिसका कारण कहीं न कहीं प्रबंधन की लापरवाही ही रही है। इस बार भी प्रबंधन की लापरवाही तो देखी गई, लेकिन इसके साथ बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। विदित हो कि बाल सुधार गृह से शनिवार रविवार की दरमियानी रात दीवार फांदकर 7 लड़के फरार हो गए थे। इन सभी लड़कों को सीसीटीवी से मिले फुटेज के आधार पर राजिम इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो पता चला कि लड़कों ने सुधार गृह से भागने से पहले केयर टेकर से भी मारपीट की थी। जांच में ये भी पता चला कि सभी लड़के नाबालिग नहीं बल्कि बालिग हो चुके हैं। इनमें 6 लड़कों की उम्र तो 18 वर्ष 4 माह से लेकर 19 वर्ष के बीच है, जबकि एक लड़के की उम्र 19 वर्ष से ज्यादा है। इन लड़कों में 3 हत्या के आरोपी भी हैं। पूछताछ पर यह भी पता चला कि आरोपियों ने भागने का प्लान पहले से बना लिया था, जिसमें वे कामयाब रहे। माना थाना प्रभारी भावेश गौतम ने बताया कि माना बाल संप्रेक्षण गृह से भागने वाले 7 लड़के जांच में बालिग पाए गए हैं। इन सभी को कोर्ट में पेश कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, सोने और चांदी की कीमतों आई कमी। सोना 2150 रुपये हुआ सस्ता, चांदी में 5000 की गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। दिसंबर के पहले ही दिन सोना अब तक सबसे उच्चतम स्तर 65,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। 10 दिनों बाद रायपुर सराफा बाजार में सोना 2150 रुपये सस्ता होकर 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम स्टैंडर्ड रहा। इसी प्रकार चांदी भी 5,000 रुपये लुढ़क कर 73,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों कीमती धातुओं में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रुख देखने को मिलेगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आते ही सराफा संस्थानों में ग्राहकी बढ़ने लगी है। कारोबारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को कीमतों में गिरावट का इंतजार था। सराफा संस्थानों में गहनों के पारंपरिक कलेक्शन के साथ ही नए फैशनेबल गहने भी उपलब्ध हैं। इन दिनों गोल्ड लोन की मांग भी काफी बढ़ गई है। बैंकों के साथ ही गोल्ड लोन देने वाले संस्थानों द्वारा आकर्षक ऑफर दिया जा रहा है। इस वर्ष बीते 11 महीनों में प्रदेश में लगभग 300 करोड़ का गोल्ड लोन बांटा जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, राजधानी के इस इलाके में दुकानों में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। राजधानी के लोधीपारा स्थित बाजार के कई दुकानों में भीषण आग लगी है। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई है। इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। ये घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक लोधीपारा स्थित बाजार समृद्धि में स्थित सब्जी दुकान में अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग की लपटें बढ़ने लगी और अन्य दुकानों तक फैल गई। दुकानों में रखा सामान ब्लास्ट होने लगा। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसमें सफलता नहीं मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है इस घटना में कुल 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। जिन दुकानों में आग लगी है उसमें फल, सब्जी और कुम्हार के दुकान शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद अमितेश भारद्वाज मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच कराई जाएगी। साथ ही कहा कि रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ सीएम की शपथ से पहले आईईडी ब्लास्ट। नारायणपुर में एक जवान शहीद, 1 घायल। 3 दिन में अलग अलग धमाके में 6 जवान जख्मी। छत्तीसगढ़ में सीएम के शपथ ग्रहण से ठीक पहले नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में आईईडी ब्लास्ट किया है।
आईईडी की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि आमदेई खदान के पास सीएएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे, उसी दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। मामला छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। ब्लास्ट में शहीद जवान कमेलेश साहू जांजगीर चांपा जिले के हसौद गांव का रहने वाला था। पिछले 3 दिन में हुई अलग अलग घटनाओं में अब तक 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान शहीद हुआ है। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि नारायणपुर के थाना छोटे डोंगर क्षेत्र के आमदाई खदान में करीब 11 बजे नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट और फायरिंग की। जवाब में सुरक्षा बलों की ओर से भी फायरिंग की गई। नक्सलियों के हमले में सीएएफ 9वीं वाहिनी का जवान आरक्षक कमलेश कुमार शहीद हो गया। एक आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। आसपास के इलाके में पुलिस बल, डीआरजी और आईटीबीपी जवान सर्चिंग में जुटे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता ने कर ली आत्महत्या। पूर्व मंत्री भगत के करीबी सुरेश अग्रवाल की लाश पंखे से लटकती मिली। अंबिकापुर कांग्रेस नेता सुरेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बसंत लाल मार्ग स्थित घर में पंखे से लटकती उनकी लाश मिली है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी माने जाने वाले सुरेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ उपभोक्ता परिषद के सदस्य थे। अपने करीबी की मौत की खबर सुनकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच गए हैं। उन्होंने आत्महत्या क्यों की, इस संबंध में कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है।